सुबह आप सबका दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि आप सब खुदा के घर में मौजूद हैं और उसकी बारगाह में उसकी परस्तिश के लिए जमा हुए हैं। और उसी के साथ मैं अपने बहुत प्यारे दिल अजीज भाई पास्टर जेकब जॉन साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये खास वक्त दिया संडे सुबह कि मैं आप सबसे आकर खुदा के कलाम को शेयर करूँ। आइए मेरे साथ निकालिएगा अगर आपके पास बाइबल है पुराने अहदनामा में से दाऊद के ज़बूर की किताब और उसका 25वां बाब। यहाँ पर कितने लोग हैं जो बड़ी दयानतदारी के साथ अपना हाथ उठाकर ये बात कह सकते हैं कि मैं खुदा से बरकत पाना चाहता हूँ। Praise the Lord। इस चर्च में बैठा हुआ हर एक शख्स खुदा से बरकत जरूर पाना चाहता है, हर तरह की बरकत। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा के कलाम के वादे हमारे लिए हैं और उसने कलाम में लिखा है, कहा है कि शेर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं लेकिन खुदा के तालिब कभी भी किसी चीज के मोहताज ना हो। नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल कि तालिब खुदा का हो और वो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता रहे, पूरी जिंदगी सिर्फ जद्दोजहद के अंदर गुजार दे। मैं हैरान होता हूँ इस बात से क्योंकि ये बात बड़ी सच है कि जद्दोजहद का एक सीजन है। क्या है? एक सीजन है, मौसम है। और जैसे कि आमतौर पर अगर आप में से कोई पंजाब से वाबस्ता है या पंजाब से कराची आया है, कराची में काश्त और खेती बाड़ी इतनी ज्यादा नहीं, पंजाब में ज्यादा, इसलिए कह रहा हूं कि एक वक्त होता है कि जब आप बीज बोते हैं, आप बड़ी मेहनत करते हैं, जमीन को तैयार करते हैं, आप उसके ऊपर हल चलाते हैं, बैले चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, फर्टिलाइजर लगाते हैं, आप जनाब हर एक शय करते हैं, बीज बोते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि वो जो बीज आपने कभी 6 महीने पहले बोया होता है वो फल आता है। क्योंकि एक वक्त होता है बीज बोने का वक्त और एक वक्त होता है फसल की कटाई का वक्त। और हर मौसम ईमानदार की जिंदगी में होना जरूरी है। वो अपनी जिंदगी में दुख भी उठाता है, वो तकलीफें भी उठाता है, वो मुशक्कतें भी उठाता है, परेशानियां भी आती है, हालात खराब होते हैं, नासाज होते हैं, जिंदगी में नशेबो फराज आते हैं, न जाने क्या कुछ आता है जो हमें बार बार तोड़ता मरोड़ता हमारी जिंदगी को शक्ल बख्शता है। और अगर ये सब ना आए तो मैं आपको सच बताता हूं कि आप वो बन भी नहीं सकते जो खुदा आपको बनाना चाहता है। वो बनने के लिए जो खुदा आपको बनाना चाहता है वो नहीं जो आप बनना चाहते हैं। अगर हमारे हाथ में हो तो हम तो निशाई और पोटरी बन के रह जाए, लेकिन वो बनने के लिए जो खुदा हमें बनाना चाहता है हमें खुदा के मौसम के मुआफिक चलना पड़ता है। वो वक्त आता है जब खुदा हमसे तवक्को ये करता है कि ये शख्स बीज बोए, और फिर एक वक्त आता है खुदा कहता है अब ये शख्स इस फसल की जिसका बीज इसने बोया था ये कटाई करेगा। लेकिन बरकत खुदा देता ही देता है। कलाम में लिखा है कि खुदा इंसान नहीं है कि वो अपनी बात से मुड़ जाए, और ना ही आदमजात है कि मुकर जाए कि मैंने तो कहा ही नहीं, स्टाम्प पेपर ले आके उठा। नो, ही इज नॉट अ मैन। वो खुदा है, उसका कौल हरफे आखिर है, जो वो फरमा देता है सो वो करता है। आइए मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर की किताब और उसका 25वां बाब, द बुक ऑफ साम्स, अहदे अतीक या पुराने अहदनामा में से, और उसका 25वां बाब और उसकी 12वीं तक चंद आयात हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो कौन है जो खुदावंद से डरता है? खुदावंद उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल जमीन की वारिस होगी।
खुदावंद के राज को वो ही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उनको बताएगा। मेरी आंखें हमेशा खुदावंद की तरफ लगी रहती हैं, क्योंकि वही मेरा पांव दाम से छुड़ाएगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए आज सुबह से बरकत हो। मैंने कहा कि खुदा हमें बरकत देना चाहता है, वो चाहता है कि वो हमें बरकत दे, और उसकी बरकत देने के पीछे जो एक बड़ा सबब है वो ये है कि हमें उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला खरीद लिया है। कलाम में हमारे बारे में यह भी लिखा है कि हमारी पूरी कीमत अदा कर दी गई। बाइबल पैदाइश की किताब के पहले बाब से लेके मुकाशफा की किताब के आखिरी बाब तक खुदा के वादों और अहदों और पैमान से भरी हुई है। वो वादे और वो अहद जो अहले इंसानियत के लिए नहीं, सारी जमीन के सारे मज़ाहिब और सारे अकीदों के लिए नहीं, बल्कि खास कर उनके लिए जो आज मसीह के खून से खरीदे हुए नई पैदाइश का तजर्बा यानी कि कलीसिया के लिए है, हमारे लिए है, जो उसके पैरों हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो यीशु की पैरवी करते हैं और यीशु को कहते हैं मुंह से कि वो हमारा बादशाह और वो हमारा मालिक है, वो हमारा आका। उनके लिए वादे हैं। वो वादे आम नहीं है। मिसाल के तौर पर दुनिया के लिए खुदा का वादा है कि वो सारी जमीन को अपना हाथ बढ़ाकर रोटी खिलाता है। ये उसका वादा सारी इंसानियत के लिए है। वो सबको पानी फराहम करता है। ये वादा उसका सबके लिए है। उसके वो वादे जो आम हैं, आम से वादे जो सारी इंसानियत के लिए है, उन वादों में और इन वादों में जो जिनमें हम जिंदगी गुजारते हैं कोई फर्क है। वो वादे हैं। वो क्या है? वो क्या है? लेकिन जो हमसे बांधता है वो अहद है। वो क्या है? अहद है। ईमानदारों से किए गए खुदा के वादे अहद है। अहद है जिनका शाहिद, जिनका गवाह खुदा खुद है। अपनी बात से मुनकर नहीं होता। अब्राहम से कहा कि देख मैं समंदर की रेत और आसमान के तारों की मानंद तुझे वसी करूंगा, और उस हालत में अब तक सारा और इब्राहिम बांझ थे, लेकिन खुदा का वादा उनके लिए क्या जारी हुआ? मैं आसमान के तारे और समंदर की रेत की मानंद तुझे वसी कर दूंगा। देखने वालों के लिए ये बेवकूफाना बात है, उसके अपने लिए ना मानने के बराबर बात थी। लेकिन ये अब्राहम खुदा के कलाम को जानता, खुदा की जात से वाकिफ था। ये जानता था कि जो खुदा जिसके पीछे मैंने अपने बाप का घर छोड़ा, अपने बाप का घर छोड़ा, दारा का घर छोड़ा है, ये खुदा वही है जिसने मुझे सारी उम्र राह दिखाई है। अब जब मैं अधेड़ उम्र हूं तो अगर अब वो कलाम करता है तो अब भी वो पूरा करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दारा के घर से निकलते हुए उसे पूरा किया था। He is same। कलाम में मसीह के बारे में लिखा है ना, वो कल आज बल्कि अब तक क्या है? यकसा है, अनचेंजेबल। वो बदलता नहीं है। और मैंने ये कहा कि खुदा के वादों को इब्राहिम समझ गया था कि खुदा ने वादा किया वो पूरा करेगा। हाँ, ऐसा हुआ कि अब्राहम और सारा माँ बाप बने। खुदा ने उन्हें इसहाक से नवाजा, और उसके बाद इतनी दुनिया बना दी उनके वसीला कि आज हम भी अगर टटोला जाए तो उसी की एक नस्ल में से लड़ी निकलती हुई यहां पर बैठे हैं। ऐसा वसी कर दिया, ऐसा बड़ा कर दिया। सो खुदा के अहद तो हमारे साथ है ही है। अगर कोई ईमानदार यहां पर बैठा हुआ है और वो ये समझता है कि मैं चर्च आता हूं लेकिन खुदा मेरे साथ नहीं है, मैं दुआ करता हूं लेकिन खुदा मेरी सुन नहीं रहा,
मैं इबादत करता हूं लेकिन मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, नहीं आ रही, आएगी, नहीं आ रही, आएगी। नहीं नजर आ रहा खुदा अपने सामने, शायद आपके पीछे कहीं आपके लिए राह बना रहा हो, आपके पीछे कहीं आपके लिए, लेकिन बरकत उसने देनी ही देनी है, क्योंकि ये उसका अहद है जिसका शायद वो खुद है, जिसका शायद वो खुद है, जिसका गवाह वो खुद है। अब यहां पर मैंने आपके लिए पढ़ा, वो कहता है वो लोग जो खुदा से डरते हैं, वो लोग जिनकी निगाहें खुदा पर, खुदा के कलाम के अहद हैं हमारे लिए, खुदा के कलाम के अहद हमारे लिए क्या है? He wants to bless you, वो आपको बरकत देना चाहता है। लेकिन कलाम में अभी मैंने पढ़ा, दाऊद नबी फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके राज को वो ही जानता है, उसके राज को, यानी कि ये जो बरकत है, ये जो खुदा का अहद है, ये कोई खास राज है जिसके बारे में खुदा का नबी बात कर रहा है कि बरकत एक राज है, इट्स अ सीक्रेट, बरकत एक राज है। और ये राज कईयों पर खुदा ने आश्कारा करने की कोशिश की है, कईयों पर आश्कारा करने की, कईयों ने इसे थाम लिया और दुनिया में बाबरकत हुए, लेकिन कईयों ने इस राज की कदर नहीं की, इस राज की वैल्यू को नहीं समझा। आज भी जब ईमानदार स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं तो उसका सबब यही है कि ये राज उन्होंने पकड़ा नहीं है, ये राज उन्होंने समझा नहीं है, इस राज को उन्होंने शायद एक अच्छा तस्वुर जो पादरी साहब सुनाते हैं समझ लिया है। इस राज को कई सारे ईमानदारों ने ऐसा समझा कि ये एक अच्छा बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं कि जिन लोगों ने इस राज को पकड़ लिया है उनकी जिंदगी में हर किस्म की बरकत है, रूहानी, समाजी, शख्सी, खानदानी, माली, मादी, हर तरह की बरकत है, क्योंकि उन्होंने इस राज की बात को थाम लिया अपने लिए। और वो राज की बात क्या बता रहा है, आइए पढ़िएगा फिर से 13वीं आयत को, उसकी जान में राहत रहेगी और उसकी नस्ल जमीन की क्या होगी? सारी जमात मिलकर बोले क्या होगी? खुदावंद के राज को वो ही जानते हैं जो उससे क्या होते हैं? डरते हैं। और वो अपना अहद उनको बताएगा, वो रिवील करेगा। मैं अक्सर औकात बात करता हूं ग्रेस नेटवर्क की, तो मैं ये लोगों को बताता हूं कि 2010 में मैंने अपनी खिदमत का आगाज किया, तब मेरी उम्र थी 20 साल, तब मेरी उम्र थी 20 साल, आज मेरी उम्र है 30 साल। और दुनिया के 80 से ज्यादा मुमालिक में बजरिया टेलीविजन हम इंजील सुना रहे हैं, हर महीने लाखों रुपया हम खुदा के काम में लगा रहे हैं। इसके पीछे मकसद और कुछ नहीं, मां सवा ये कि लोग खालिस्तन इंजीले मुकद्दस की खुशखबरी को सुनते रहें, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। एक दफा, 2 दफा, 10 दफा सुने, लोग डिजर्व करते हैं इंजील सुनना, वो सुने। लेकिन उसके लिए हमने एक लंबा सफर तय किया, 11 साल का सफर हमने तय किया। 2021 में हम खड़े हुए हैं। 2010 अगस्त के महीने से मैंने अपनी खिदमत का आगाज किया और आज 2021 का सितंबर आ गया है। इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबा सफर हमने काटा है और उसमें तजर्बात, सीखने के अमल, तोड़ा जाना, मरोड़ा जाना, मेरा गिरना फिर उठना, नशेबो फराज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, प्रेशर। मैं आज भी आपको सच बताऊं, मैं जब यहां पर आया मैंने 1 घंटा सोया हूं। पिछले 48 घंटों में मैं 1 घंटा सोया हूं। मुझे पता है कि एक अच्छी बात नहीं है, बट स्टिल वी आर वर्किंग हार्ड। कलाम में लिखा है अभी दिन है, अभी दिन है
और हमारे पास वक्त है कि हम काम कर लें, वो तारीख रात आने वाली है। वो तारीख रात आने वाली है। तारीख रात यानी कि अब्दियत, इटर्निटी हमारे करीब आती जा रही है। खुदावंद की बादशाही जिस टेंजिबल तरह से हमारे और करीब आती जा रही है। लेकिन ये वक्त है कि हम अपने आप को रिशेप करें, बनाएं, अपने आप को बिल्ड करें, अपने आप को सांचे में ढालते जाएं, जिस पर खुदा चाहता है कि हम अपने आप को ढालें, उसकी बरकतों के वारिस नजर आए। क्या आए? बरकतों के वारिस नजर आए। कलाम में लिखा है कि वो उन पर अपने राज को अया करता है, जाहिर करता है, उन्हें बताता है जो उससे क्या होते हैं। वो कई सारे लोग समझते हैं कि खुदा जो है ना कोई सोटी लैके खलोता होया गली दा बुढ़ा बाबा है जेड़ा सोटी लैके खलोता है, जेड़ा इधरों कोई बच्चा गलती करके आएगा तो मार छड़ेगा उन्हें चुप के। नहीं नहीं नहीं, खुदा ऐसा नहीं है। खुदा ऐसा नहीं है जेड़ा बुढ़े बाबे वांगू छड़ी फाड़ के हमेशा खलोता है। हमारा खुदा शफीक है, रहीम है। कलाम में उसके बारे में यह भी लिखा है, जहां पर लिखा है ना कि वो भस्म कर देने वाली आग है, ये उनके लिए है जो उसके मुखालिफ है, जो उसके मुखालिफ है। क्या जो गलती करते हैं सारे उसके मुखालिफ होते हैं? जो गलती करते हैं क्या सारे उसके दुश्मन होते हैं? नहीं ना। तो क्या वो सबके लिए भस्म कर देने वाली आग है? लोगों ਨੂੰ ਇੰਜ ਡਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ कि जिਵੇਂ पता नहीं चर्च ना हो भाई जी। खुदा खौफ भाई साहब, ऐसा खौफ कि खुदा बाबा है, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੜੀ है, ਇੱਥੇ गलती की ਤੇ चुक के मार छड़ेगा। कलाम में लिखा है कि वो शफीक है, रहीम है, कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में घनी है। घनी का मतलब पता है? वो देने वाला है। ऐवी ओदा हाथ वधिया ही रहता है, ऐसा गनी है वो देता ही रहता है। शफकत और रहमत दोनों चीजें वो देता ही रहता है। कलाम में लिखा है कि उनके लिए जो उससे डरते हैं। डरते का मतलब खौफ ज़दा होना बाइबल की रूह से नहीं है। खुदा के कलाम में जब भी आप लफ्ज पढ़े खुदा का खौफ, खुदा से डरना, अरे खौफ तो दुश्मनों को होता है या उनको होता है जो बगावत किए हुए हैं, उनको है भी खौफ। लेकिन हमारे लिए ये खौफ और खुदा से डरना जो इसके हकीकी मतन के अंदर, अगर आप बाइबल मुकद्दस आपको पढ़ने का मौका मिले तो वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है खुदा के सपुर्द रहना। खुदा के सपुर्द का मतलब है सर झुका हो मालिक के आगे। सर झुके हुए लोगों पर खुदा अपने राज को अयान करता है, उन पर अया करता है जो अपना आप उससे पेश कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। अंग्रेजी में इस डर के लिए, अंग्रेजी बाइबल में इस डर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है ओ। क्या है वो? ऐसे बोलना आता ना, ओ सब बोलो भाई, OWE ਇਹਦੇ स्पेलिंग है। ओ ਦਾ मतलब है किसी दे सुपुर्द हो जाना, किसी दी मलकियत बन जाना। की बन जाना? किसी दी मलकियत बन जाना। तो जो लोग खुदा की मलकियत बन जाते हैं, खुदा उन पर ये राज अया कर देता है। हालेलुया। जो उसकी क्या बन जाते हैं? मलकियत बन जाते हैं, उन पर वो ये राज अया कर देता है। अब राज क्या है? आइए पढ़िएगा। और वो अपना अहद उनको बताएगा। 15वीं आयत में लिखा है, मेरी, ये अब राज की बात है, मेरी आंखें हमेशा खुदावंद की तरफ लगी रहती हैं क्योंकि वो ही मेरे पांव दाम से छुड़ाएगा। हालेलुया। वो कहते हैं मेरी आंखें इंसानों पर लगी रहती हैं। आइए, गलत क्या? तो बाइबल च की लिखा है? की लिखा है? मेरी आंखें पैसों पर लगी रहती हैं।
मैं गलत पढ़िया? आओ फिर पढ़िए की लिखा है, मेरी आंखें हमेशा नहीं लिखा है कि किसी बड़े अफसर पर लगी रहती हैं, यही लिखा है कि मेरी आंखें बड़े अफसर पर लगी रहती हैं, लिखा है? लिखा है कि मेरी आंखें दौलत पर लगी रहती हैं, लिखा है कि मेरी आंखें बड़े पादरी पर लगी रहती है, की लिखा है? लगता है फिर मैं आज गलत पढ़ रहा हूं, आओ फिर पढ़ने। मेरी आंखें सिर्फ हफ्ते के 4 दिन खुदावंत पर लगी रहती हैं। मेरी बाइबल से कुछ और लेके आओ फिर पढ़िए। मेरी आंखें सिर्फ हफ्ते में संडे के दिन खुदावंत पर लगती हैं। कह रहे हैं कि मेरी आंखें हमेशा खुदावंत पर रहती हैं, हमेशा खुदावंत पर रहती हैं। अरे भाई हमेशा खुदावंत पर रहती हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, मेरी आंखें हमेशा खुदावंत पर रहती हैं, क्योंकि वो ही मेरे पांव को, दाम का मतलब है चंगल में से छुड़ा लेगा। कदी इतने तो शायद ए वाला रिवाज नहीं है, अमेरिका च मैं वेख्या सी कि ਜਦੋਂ ਚੂਹਾ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ कि चूहा भजदा होया ਉਹਦੇ ਵੱਲ आए, और जैसे ही चूहा उस क्लिप के पास आता है, क्लिक करके वो क्लिप बंद हो जाता है और वो चूहा पकड़ा जाता है। यही हाल कई सारे क्रिश्चियन चूहे का है। सच्ची गल जे कई सारे चूहे बने ने साडे चर्च विच पाजी साहब एक ना भाई होरी आंदे सन और पंजाबों आंदे सन, ठेठ पंजाबी बंदे, बड़े कमाल दे बंदे सन, ते आके वो एक गीत गांदे हुंदे सन, कहते सन क्योंकि नजर किते और लगियां ना कई सारे लोगों दियां, ए राज दी गल जिहड़ी है ए कई लोग नहीं समझे, इन्हां ने नजर किते और लाइयां ते उन्हां लोकां लई जिन्हां ने नजर बाबियां ते लाइयां ने, पीरां फकीरां ते जादूगरां ते लगाइयां ने, उन्हां लई ये गीत ओ गांदे हुंदे सन। ओ गीत कुछ ऐसी ओ कहंदे सन, मेरे पीरा मैनू पुत्र ते धी दित्ती है, की मेरे नाल बोल के कहो, मेरे पीरा मैनू पुत्र ते धी दित्ती है, मुंडा शाह डोला दिता कुड़ी चुई दित्ती है, मुंडा शाह डोला दिता कुड़ी चुई दित्ती है, पीरा ने दिता है। अरे लेकिन खोखली आरजी हवा की चिराग बरकतें, खत्म हो जाने वाली बरकतें, जो खोखली है बरकतें हैं भी नहीं, लानत है। तो सब्र करे, किसी के घर पे डोले शाही का चूहा पैदा हो गया, अरे वो बरकत हुई है लानत हुई? वो लानत है। कलाम में लिखा है जो बरकतें खुदा देता है, दौलत के बारे में असल में लिखा है कि जो दौलत खुदा देता है, मैं उसे थोड़ा सा बदल के बरकत के ज़ाविये में लाना चाहता हूं कि जो बरकतें खुदा देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। मेरे बहन और मेरे भाई, आज मैं थोड़ा लेट भी हूं, इस वजह से इस बात को मैं और मुख्तसर आपके सामने करना चाहता हूं कि वो लोग जो अपनी निगाहें खुदावंत पर लगाए रखते हैं, वो ही वो लोग हैं जो खुदा से बरकत पा सकते हैं। और हफ्ते के 4 दिन खास करके खुदा पर निगाहें लगाए रखते हैं, ऐसे ही है, हमेशा खुदावंत पर निगाहें लगाए रखते हैं, उन लोगों पर खुदा की रहमत मींह की तरह बरसती है। हालेलुया। मैं इसकी कई सारी मिसालें आपके सामने रख सकता हूं। एक बड़ी मिसाल वो औरत है जिसके 12 बरस से खून जारी था, और कलाम उसके बारे में कहता है वो अपना सारा माल तबीबों पर लुटा चुकी थी, उसने दुनिया का कोई टोटका नहीं छोड़ा था, और किसी ने उसे ये बात बताई कि मसीह खुदावंद तेरे शहर की फलां गली में से गुजर रहे हैं, और उस औरत ने अपने जी में ये बात बांध ली कि मैं जाऊंगी और मैं इसे क्या करूंगी, छूटूंगी। और कलाम में लिखा है कि जब वो धक्के मुक्की करते करते भीड़ के दरमियान में से होकर उसने मसीह की पोशाक को छुआ ही, तो
खुदावंद ने बेसाख्ता ये कह फरमाया कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। जनाब किने मैंने छुआ है? वो लोग जो उस पर निगाह लगाते हैं खुदा में जो कुव्वत खुद ही निकलती जाती है। हम कहते हैं खुदावंद हाथ बढ़ा तो हाथ पे नहीं बंध गया होता है, क्योंकि हमारी निगाहें उस पर होती है। कैसी जबरदस्त बात, तसव्वुर करें हम ये दुआ कर रहे हों कि खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ, और हमारे ये कहने से पहले ही खुदा का हाथ हमारी तरफ बढ़ा हो। खुदा हाथ बढ़ा, खुदा हाथ बढ़ा, खुदा का हाथ बढ़ा हुआ है। रहमत की बारिश हो रही है, चीजें आप कहते जाए वो आपके लिए होती जाए। कलाम में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पहले क्या है? मैं एक इधर लेवल अगे तो लैके जान लगा हूं। ਇਹਦੇ ਵੀ एक्चुअल मतन ਦੇ ਵਿੱਚ अबरानी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ बाइबल दी हकीकी जुबान है और यूनानी, कलाम में लिखा है मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा। गल समझ आ रही? कई दफा हम मांगते हैं और नहीं मिलता और हम डिस्करेज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तर्जुमे में लफ्ज आते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन इसके हकीकी मतलब में मैं बहुत गहराई वाली बातें नहीं कर रहा, सादी सादी बात बता रहा हूं कि इसके हकीकी मतलब में जो बात है वो ये है, मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढते रहो तो तुम पाओगे, खटखटाते रहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कीप ऑन सीकिंग, इसलिए वो कहता है हमेशा निगाहें उस पर लगाए रखो। 4 दिहाड़ी 5 दिहाड़ी 6 दिहाड़ी नहीं, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन निगाहें किस पर हो? खुदा। कहता है वो ही है जो मेरे पांव को दाम में से निकाल सकता है। आइए एक दफा फिर से मैं चाहता हूं मेरे साथ पढ़ें 12वीं आयत से, ज़बूर 25 और उसकी 12वीं आयत से। वो कौन है जो खुदावंद से डरता है? आगे सवालिया निशान है, इसका जवाब आप खुद अपना नाम लेकर दे सकते हैं। खुदावंद उसी राह की तालीम देगा जो उसे क्या है? उसे यहां पर ये लिखा है कि जो रजिया तुझे पसंद है, भाई बूटा जो तुझे पसंद है, भाई दानिश जो तुझे पसंद है, नहीं लिखा है जो उसे पसंद है, जो खुदा को पसंद है। आप अपने लिए इरादे बांधते हैं। कई दफा मेनू नौजवान फोन करते जे ते वो कहते ने भाई साहब दुआ करो साडा रिश्ता फलां कुड़ी या फलां मुंडे दे नाल हो जाए। फलां कुड़ी, मैं कहना मैं ए दुआ करना मेरे लिए एक बहुत औखा काम है, एक बहुत औखा काम है किसी ऐसे मौजू पे मेरे लिए दुआ करना। ਉਹਦਾ रीजन की है जो बाप बताने लगा कि कई दफा हमारे इरादे हमारे लिए अच्छे होते हैं हालात को देखकर। कुड़ी नर्स है भाई साहब, है मुंडे दी पक्की नौकरी है सरकारी, किवें तुसी कहंदे हो? हालात को देख रहे हैं ना, और इरादा हमारा बहुत अच्छा होता है, लेकिन खुदा हमारे लिए सिर्फ अच्छे नहीं कामिल इरादे रखता है। सिर्फ अच्छे नहीं, मैंने कहा कामिल इरादे रखता है, जो 2 साल 4 साल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी हमारे लिए भलाई का सबब बने। 2 साल 4 साल बाद नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए बरकत का सबब बने रहे। वो फैसला, इसीलिए वो कह रहा है कि वो उसे उन राहों की तालीम देता है जो उसे खुद पसंद है। अब आपके ऊपर ये मुनसर है कि आप अपनी तालीम पाना चाहते हैं, अपने आप से सीखना चाहते हैं, अपनी ही राहों को दरियाफ्त करके अपनी ही राहों पर चलना चाहते हैं, या खुदा की राह जो उसने हमारे लिए जिसका तायुन किया है उस पर चलना चाहते हैं। अगर उसकी राह पर चलेंगे तो बरकतें देखेंगे, तो बरकतें देखेंगे। 2 बातें कह रहा हूं, एक उसकी मर्जी मुआफिक जो राहें उसे पसंद है, और दूसरी बात आपके गोश गुजार ये कर रहा हूं कि खुदा के सुपुर्द रहने वाले, ये राज की बात है। 2 बातें, एक वो जिनकी मर्जी खुदा की मर्जी के साथ एक हो, जिनकी मर्जी
खुदा की मर्जी के साथ एक हो वो लोग, और फिर उन लोगों के अंदर ये वाली बात हो कि उनकी जिंदगी खुदा के सुपुर्द हो, खुदा की मलकियत बनी हो। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਦਾ ਹੈ ਵੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰ ਹੈ ਵੇ ਸਭ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਰ, ਹਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੋਏ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ। भाई जवाब दो, मैं सुबह हो गई है, मेरे तो पसीने छूट गए, बोलते नहीं। कुंडियां अपनी मर्जी लगाई, दरवाजे अपनी मर्जी से लगाए, कार फर्नीचर अपनी मर्जी का ले आए, पर्दे भैणों को पता है अपनी मर्जी से लगाए, सारिया शैवां अपनी मर्जी दिया। तो जो शख्स खुदा की मलकियत हो, जो शख्स खुदा की प्रॉपर्टी हो, मलकियत हो, ओदियां कुंडियां कब्जे दरवाजे पर्दे ओदी मर्जी दे या खुदा दी मर्जी। कदी किसी कुर्सी ने कारवार देती है मेरे उत्ते ब्राउन रंग दा कपड़ा ले आके पाओ, हां कदी किसी दीवार ने कहा मेरे उत्ते हरा रंग करो, कदी किसी ने सुनी अपनी दीवार दी आवाज, कदी किसी ने अपने सोफे दी आवाज सुनी कि मैं गंदा हो गया मैनू साफ करो। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾलिक हो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋ, मालिक हो, इसलिए जिदी मलकियत ओदी मर्जी। लेकिन इत्थे काम असा ने उल्टा कीता ता बरकतां नहीं मिलदे, असा ने काम की कीता उल्टा, इसलिए बरकतें देखते नहीं, और फिर जब बरकतें देखते नहीं तो खुदा को देते हैं इल्जाम कि खुदा बरकत देता नहीं। और बेचारा मालिक होके भी कहता ही रहता है कि बरकत देना चाहना वा, कुंडियां कब्जे मेरी मर्जी दे ला, अपनी मर्जी करेगा तो ओदा जिम्मेदार भी खुद है। कलाम में लिखा है कि मैंने आज के दिन तेरे सामने जिंदगी और मौत दोनों को रख दिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं उथे भी देखो खुदा किड़ा मैं क्या कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में गनी। कैसा गनी है, कह रहा रखे मैंने तेरे सामने दोनों है, मैं ये चाहता हूं कि तू क्या कर, जिंदगी को इख्तियार कर ले, जिंदगी को इख्तियार कर ले, जिंदगी को ले ले, मौत को तूने नहीं लेना, जिंदगी को ले ले। तेरी कुंडियां कब्जे दरवाजे पर्दे सोफे बेड टीवी सारा कुछ आए थे तेरे मालिक की मर्जी, तेरी मर्जी का नहीं। अगर अपनी मर्जी का करेगा तो खुद ही ओदा जवाब दे होएगा। आगे आइए पढ़िए, खत्म करने लगा हूं, 14वीं आयत को पढ़िएगा और 13वीं आयत को लिखा है उसकी जान राहत में रहेगी। किस में रहेगी? मुसीबत में रहेगी, राहत में, तकलीफ में, राहत में, तंगी में, राहत में, गुर्बत में, राहत में, सूद में, राहत में, कर्जों में, राहत में, राहत में रहेगी। चलो तुसी कह रहे हो मान लेने, आगे पढ़ो। लिखा है और उसकी नस्ल जमीन की सबसे कंगाल होगी। कंगाल नहीं क्या? मेरे चश्मे नहीं ना मेरे को दांत थोड़ा जब मैं गलत पढ़ रहा हूं। और फिर पढ़िए ये लिखा है जमीन की, मैं तो नहीं कह रहा और हम तुसी कह रहे हो। आइए मेरे पीछे कहिएगा उसकी जान। आवाज से बुलंद और खुशी से ये बात कहनी है कि आपके लिए बरकत की बात है। लिखा है उसकी जान राहत में रहेगी, और उसकी नस्ल जमीन की वारिस होगी, वारिस होगी, वारिस होगी, जमीन की वारिस होगी। ज़बूर 2 में लिखा है कि तू मेरा बेटा है। तू क्या है? तू मेरा बेटा है। मैं इस जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी क्या करूंगा? मलकियत में तुझे बख्शूंगा। हालेलुया। आगे पढ़े क्या लिखा है? खुदावंद के राज को वही जानते हैं
जो उससे डरते हैं, जो उससे भागते हैं, जो डरते हैं, जो उससे बागी हैं, हाँ? जो डरते हैं, जो उससे, डरते हैं, और डरने का मतलब कांपना नहीं है। डरने का मतलब खौफ ज़दा होना नहीं है उर्दू वाला। डरने का मतलब मैंने क्या बताया क्या है? खुदा के सुपुर्द रहना, खुदा के सामने झुके रहना। मैं अक्सर औकात, मैं पिछले दिनों में इनफैक्ट एक जगह पर प्रस्तिश के ताल्लुक से सिखा रहा था कि प्रस्तिश क्या होती है। तो जो बिब्लिकल प्रस्तिश है उसका मतलब ये सीखने के रूप से आपने सुना है, जिस तरह एक कुत्ता अपने मालिक के पैरों को चाटता है। चले कुत्ता लफ्ज बुरा लगता है कईयों को, तो जानवर कह देते हैं। जिस तरह जानवर अपने मालिक के पैरों को चाटता है, इस तरह से ईमानदार जब खुदा के हुजूर में उसके पैरों को चूमे, उसके पैरों का भूसा लेते रहे, चूमते रहे, उसके पैरों में पड़े रहे, ये प्रस्तिश है। मसीह प्रस्तिश, ये प्रस्तिश है। ये क्या है? प्रस्तिश है। उसके पैरों में पड़े रहना प्रस्तिश है। सेलिब्रिटी वर्शिपर इनवाइट करना प्रस्तिश नहीं है। सेलिब्रिटी प्रस्तार जिन्हें ना खाली सेल्फी खिंचन का दिल करता रहे, प्रस्तिश कोई नहीं होती, सेल्फी प्रोग्राम होता है। और वो प्रस्तिश है भी नहीं। बेसाख्ता, बेसाख्ता तो मतलब है विदाउट, किसी भी बेड़ी के बगैर, किसी भी बेड़ी के बगैर, तनाव के बगैर, जबरदस्ती के बगैर, अपनी मर्जी से आप झुके हुए हों, ऐसा, ऐसी सरेंडरेंस, ऐसी मलकियत हमें बनना है। इस तरह से हमारी जिंदगी उसके सुपुर्द हो। ये खुदा से डरना है। ये क्या है? खुदा से डरना, ये खुदा से डरना है। ये है उसके ओ में होना, उसकी मलकियत बन के उसके साथ रहना। कितना मुबारक हमारा यीशु है। उसने हमसे ये नहीं कहा कि देखो मैं बाप के पास जाता हूं और मैं तख्त पर बैठूंगा और तुम पुंजे बैठोगे। पुंजे का मतलब समझते हो ना, वो पाई थले बोगे। उसने कहा जहां मैं हूं तुम भी होगे। जहां, वो कहां पर है? कलाम में लिखा है कि वो आसमानी मुकामों में क्या है? बैठा है, बैठा है। कलाम में लिखा है वो आसमानी मुकामों में तख्त नशीन है। हमें क्या कह रहा है? जहां मैं हूं वहां भी होगे। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं। अरे ऐसी ताज़ीम हमारे दिल में से निकले, जोरदार बजाएं उसके लिए। ये हमारे मालिक के लिए है, हमारे आका के लिए है। जोरदार बजाएं। हालेलुया। खुदावंद के राज को वो ही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपने अहद उनको बताएगा। वो अपने अहद उनको बताएगा। He is going to teach you his ways. वो अपने अहद आपको बताएगा। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, आज सुबह मैं इस सादी सी बात के साथ, ये राज है, इसे बतौर राज ही पकड़िएगा और अपने दिल में पूरी तरह इसे बिठा दीजिएगा आज सुबह, कि वो लोग जिनकी निगाहें खुदाउन पर रहे, जिनकी निगाहें, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई अच्छी बाइबल की बात नहीं है, कोई आज संडे की सुबह अच्छा पैगाम नहीं है। ये राज की बात है, आसमानी राज है, आसमानी कुंजी है, जो बरकतों का दरवाजा आपके लिए खोलेगी। कि आपकी निगाहें किस पर रहे? मुसीबत आए आप भागे नहीं, आप दौड़ ना लगाएं, आप पे मेरा खुदा देख लेगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए नहीं खुदा पर, खुदा देख लेगा, खुदा मारेगा, खुदा देखेगा। मुझे पसंद है वो लोग जो ये कहते हैं खुदा मारेगा, खुदा। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही, पहली बात जो खुदा पर निगाहें, पतरस की मिसाल इसमें काम से मिसाल है, मसीह की तरफ देखता रहा तो
जवानियों पर निगाह हटाई तो डूबने लगा। डूबने लगा। आज लोग डूब इसलिए रहे क्योंकि उनकी निगाह मसीह पर नहीं है। दूसरी बात मैंने ये कही कि आपकी जिंदगी उसकी मलकियत बनी हो, उसकी मलकियत बनी। पहली बात आपकी निगाहें, खुदा पर दूसरी बात आप खुदा की, मलकियत पहली बात खुदा पर आपकी क्या लगी रहे, निगाह लगी है। क्या लगी रहे, निगाह लगी है। दूसरी बात कि आप खुदा की मलकियत है। बस। और मेरे पास कोई 10 पॉइंट्स आपको बताने के लिए नहीं है, ये 2 बातें आपको देकर जा रहा हूं आपसे। पहली बात, आपकी निगाह किसी बशर पर नहीं, खुदा पर लगी रहे। दूसरी बात ये कि आप खुदा की खालिस मलकियत बने हुए हो। क्या बने हुए हो? मलकियत। कुंडिया, कब्जे, दरवाजे किसी मर्जी दे, अपनी मर्जी दे, सोफे बोल दे, दीवारा बोल दिया, कारपेट बोलता, कौन बोलता है? मालिक बोलता है, मालिक बोलता है। हमारे बदन रूहुल कुदस का क्या है? क्या है? असी तो होता नहीं, असी तो होता नहीं, नहीं है ना भाई, नहीं है, असी होता नहीं। हाँ, हम उसमें हैं, वो हम में है, लेकिन असी होते मालिक ते नहीं। मालिक वो ही है साडा, मालिक वो ही है हमारा, वो ही है। कलाम में लिखा है कि रूह हम में से होकर हमारी क्या करता है? क्या करता है? शिफायत करता है, हमारे लिए बोलता है कि हमें क्या चाहिए, हमसे बेहतर बोलता है कि हमें क्या चाहिए है, हमसे बेहतर जानता है कि हमें क्या चाहिए है। तो क्यों हम अपनी जिंदगी की फिक्र करें? कलाम में लिखा है अपनी फिक्रें मुझ पर डालो क्योंकि मुझे तुम्हारी। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही आपको देता हूँ। बहुत साल पहले 2014 में मैं एग्जैक्ट नामी एक कंपनी के अंदर बहुत एक अच्छी डेजिग्नेशन पर और एक अच्छे सैलरी पैकेज पर नौकरी करता था। खुदा ने मुझे आवाज दी कि मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरी खिदमत करे इस तरह से। 2010 से मैं नौकरी भी करता रहा, खिदमत भी करता रहा, नौकरी भी करता रहा, खिदमत भी करता रहा। और मुझे काम करना, नौकरी करना, बिजनेस करना बहुत पसंद है। ये बात आज भी है, मुझे पसंद है कि मैं कारोबार करूं, कुछ ना कुछ करता रहूं। आई लव टू डू इट। मुझे खुदा की आवाज सुनाई दी, मेरे अंदर हलचल पैदा हो गई। फिर अब सिर्फ ये नहीं कि मुझसे, खुदा ने अलग अलग लोगों के जरिए मुझसे बोलना शुरू किया। कलाम में बोलता तो सिर्फ ऐसी आयतें सामने आती। मेरे वालिद साहब, हालांकि लोग कहते ने भाई नौकरी ना छड़ी, मेरा कहने लगा कि छड़ दे। तो ये मेरे लिए एक अनयूजुअल बात थी कि मेरे वालिद साहब ने कहा छोड़ दे भाई, छोड़ दे, ये नौकरी छोड़ दे। 3 दिसंबर 2014 रात के 3 बजे मैंने रिजाइन किया अपनी नौकरी से, और कुछ पैसे जो मेरे पास मौजूद थे उन पैसों को लेकर मैंने खुदा का नाम लेकर, और वो जो पैसे मेरे पास थे, अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया और आगाज कर दिया। तो जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे कुछ मवाद खरीदा, छोटी मोटी चीजें खरीदी जो मेरे इस्तेमाल आ सकती हैं खुदा का काम करने में। क्योंकि शुरू से खुदा ने मुझे अक़वाम आलम के लिए एक बड़ा बोझ दिया हुआ, और खास करके उन कबाइल के लिए जो नारसा हैं, जहां पर अब तक शायद इंजील नहीं पहुंची, मुझे खुदा ने उनके लिए एक बड़ा बोझ दिया। तो हमने वहां पर खिदमत करने का आगाज किया, छोटे छोटे सेंटर बनाने शुरू किए, बड़े महदूद। और मैंने एक बात खुदा के सामने रखी, मैंने कहा खुदावंद मेरे पास कुछ है ही नहीं। उससे पहले भी मैं अपने रिलेशनशिप्स में, अपने रिश्तों में सिफर था। क्या था? सिफर था। मैंने रिश्ते निभाने नहीं आए। मैंने शायद जिंदगी में बड़ी अहम चीजों को वैल्यू नहीं किया, उसमें मुझे अंडा मिला, सिफर। तो मैंने बड़ा नुकसान उठाया। तो जब एक बंदा पूरी तरह टूट जाता है और हार जाता है, और वो कहता है कि अब मैं हर चीज में सफर हो गया हूं, मैं यूनिवर्सिटी में बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रेजुएशन स्टडीज कर रहा था, और पैसे ना होने की वजह से
2007-8 में मैंने वो छोड़कर नौकरियां करना शुरू की और बड़ा हारा हुआ एक होता है ना इंसान अपने आप को पैसा हारा हुआ समझता है, तो मैं अपने आप को एक बड़ा हारा हुआ शख्स तस्वुर करता था तब तक जब तक खुदा ने मुझे छुआ नहीं और खुदा ने मेरी जिंदगी को बदला नहीं। तो मैं बड़ा हर वक्त हारा हुआ, इवन मैं मुंडे होंगे ना बदमाशी तो करते ने, लेकिन अंदर से मैं बड़ा टूटा हुआ एक शख्स था और बड़ा हारा हुआ। मैंने एक दिन दुआ की, एक फैसला किया कि आज मैं करूंगा एक दुआ और खुदा से करनी है आज फुल एंड फाइनल बात कि भाई या तो मेरी जिंदगी संभाल ले, नहीं कि मैं माजी च वापस टुर जाना वा, कोई काम शाम करांगा, कारोबार करांगा, कोई 2 टाइम की रोटी कमा लांगा और ठीक काम चलेगा, तो खुदा के साथ कोई आज डील बांधता हूं। मैंने खुदावंद के सामने झुका और मैंने उससे ये बात कही, मैंने कहा खुदावंद ये मेरी दुआ थी, इसे सुनिएगा। मैंने कहा खुदावंद आई एम डन, मैं हारा हुआ हूं, मुझे ये सब कुछ करना नहीं आ रहा, मुझे नहीं आता, तो खुद मेरी जिंदगी की डोर ले ले। आज के बाद मैं कोई फैसला ही नहीं करूंगा, जिस बहाव में तू मुझे लेकर जाएगा मैं उसमें बहता जाऊं। मैं आपको बताऊं 2014 3 दिसंबर और आज सितंबर की कितनी तारीख है, 5 सितंबर 2021। मैंने कभी किसी से कर्जा नहीं लिया, मैंने कभी किसी से उधार नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया, उधार 1 रुपया नहीं लिया। मैंने कभी भी किसी को पैसे देने नहीं है, मैंने किसी को फ्रॉड नहीं मारा। मैं अक्सर जब अपनी गवाही सुनाता हूं तो मैं क्योंकि कई दफा आपकी गवाही बड़ी मायने रखती है लोगों के लिए, तो मैं अपनी गवाही सुनाते हुए इसका आगाज यूं करता हूं कि मैं एक बीवी का शौहर और अब मौजूदा वक्त 3 बच्चों का बाप हूं। हालेलुया। और एक बीवी का शौहर होना भी एक बड़ी बात है। हालेलुया। तो मैं ये बात बोलता हूं कि मैं एक बीवी का शौहर और अब 3 बच्चों का बाप। खुदा ने मुझे एक खूबसूरत खानदान बख्शा है, मैं उसके लिए उसका शुक्रगुजार हूं। सो आई हैव बीन अ ब्रोकन मैन, टूटा हुआ शख्स, लेकिन खुदा ने इस टूटे हुए को लेकर एक खूबसूरत बर्तन बनाया है। और आज मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि वो रोया जो खुदा ने हमें बख्शी वो दुनिया के लिए बरकत का सबब बन गई है। हालेलुया। चीजें होती हैं जब आप खुदा के बहाव में बहना शुरू कर देते हैं और अपना जोर लगाना बंद कर देते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद कर लें और कहें खुदावंद मैं नहीं बल्कि तू नजर आए। कहें खुदावंद मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी जो सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि कामिल है। आइए हम सब एक लम्हे के लिए सिर्फ 2 मिनट में और आपके लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं गैर जुबाने या जिस तरह रोल कुदस आपको तहरीक देता, आइए दुआएं करना शुरू करें। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, बहने भाई बच्चे बुजुर्ग खुदा की तमजीद से भर जाए। हालेलुया। ग्लोरा सीब्रियांडा ला रा बा शिखा बोलो रो रो रीबा बाला रा मासो बोलो रो शाम्बा बाला रबा सिका बाला रामानो रो शेके रे। सिर्फ 2 मिनट है आपके पास, जैसे आपका दिल करता है, ना इधर देखे ना उधर। ये 2 मिनट इस इबादत के सबसे अहम जाने और दुआ करना शुरू करें, तारीफ करें, तमजीद करें, बढ़ियाई करें, बुजुर्ग कहें, मुबारक कहें, भला कहें खुदा को। शिफिया ना बना का या ना बना शेरे के रे। अगर आप बीमार हैं तो इस हजूरी में, इस मसा में रूहुल कुदस आपको शिफा देगा। रिबा खाया ला रबा या कबा या रबो कोलो रबो शेरे के या मेले या रबा सोनो रबो। वो आपके टूटी जिंदगी को लेकर उसे खूबसूरत बर्तन की शक्ल देना चाहता है। आइए तिश्ना दिल खुदा की तरफ मतवज्जो हो। बाप हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तासीम करते हैं। तू भला है, तेरे जैसा कोई खुदा नहीं, माबूदों में कोई तेरा सानी नहीं है। तू अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है। हम तेरे नाम को बढ़ाते
आपको बेहतर बनाएगा, बेहतरीन बना देगा। हालेलुया। Gloria Sandia Maka Sokopololobo. तू नहायत रहीम है, तू नहायत रहीम है खुदा। रहीम है हमारा बाप। बाबा आज सब मैं अपने बहन भाइयों के लिए तेरे हुजूर से बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद तेरे लोगों पर तेरा रहम की तरह बरसना शुरू। यीशु के नाम में ये खूब बाबरकत और फलदार हो खुदावंद, खूब बाबरकत और फलदार हो खुदावंद। ये तेरे लिए, तेरे काम के लिए हमेशा पुरजोश रहे हैं खुदा। तेरी हम से भरे रहे, तेरी तारीफ से भरे रहे। तेरे काम में जहां खुशहाली करने वाले हो, तेरे घर की फिक्र करने वाले हो खुदा। खुदावंद मेरी ये दुआ है कि मुझ समेत हम सब की निगाहें जिंदगी के सारे दिन तुझ कामिल कर देने वाले खुदा के ऊपर लगी रहे हैं खुदा। बाप आज सुबह हमारे दिल तेरी तारीफ से भरे हुए हैं कि तेरे बेटे हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले तू सिर्फ हमारा खालिक ही नहीं बल्कि हमारा बाप और अब्बा बन गया। और आज सुबह हम तेरे बेटे और बेटियां तेरी बारगाह में हैं, अपने बाप के घर में मौजूद हैं, अपने बाप की हजूरी में मौजूद हैं और दुआ करते हैं कि तेरी बरकत का हाथ बढ़ जाए खुदावंद। तेरी बरकत का हाथ बढ़े बाप यीशु के नाम में। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे ये कहने से पहले कि तेरा हाथ बढ़े, तेरा हाथ बढ़ा हुआ था। इससे पहले कि हम मांगते तूने फराहम कर दिया। इससे पहले कि हमारे मुंह तेरे हुजूर में खुलते तूने मुहैया कर दिया। शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिएगा। कहे खुदावंद मेरे मांगने से पहले, मेरी सोच से ज्यादा तूने बख्शा है। रूहुल कुदुस यहाँ पर मौजूद है मेरी बहन। मैं अपनी रूह में इस बात को महसूस कर रहा हूँ, नबूती तौर पर कह रहा हूँ। वो बहन भाई जो अपने जिस्म में दर्दें और बीमारियां लेकर आए थे, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में जा रही है। रूहुल कुदुस मेरे दिल में इस बात को डाल रहा है, शायद कईयों के दिल में ये बात हो कि खुदा मुझे बरकत क्यों देगा, मैंने किया क्या उसके लिए, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। हो सकता है आप में से कोई ये सोच रहा हो कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि खुदा मुझे बरकत देगा। मैं आपको आज सुबह ये बताने के लिए आया हूं कि खुदा आपके अच्छे और बुरे होने पर मबनी बरकत आपको नहीं देगा। वो आपको आज सुबह अपने कलाम, अपने वादे और इसलिए बरकत देगा क्योंकि बाप आपसे प्यार करता है। और बाप आज सुबह कईयों से ये सवाल कर रहा है, क्या तू मेरी बेटी, क्या तू मेरे बेटे मुझसे प्यार करेगा? लफ्जी नहीं करना, आरसी नहीं करना, हफ्तावार नहीं करना। क्या तू सारी उम्र मुझसे प्यार करेगा? मेरे भाई, मेरी बहन, आज सुबह आपके बाप का सवाल आपके लिए ये है, क्या तू मुझसे सारी उम्र प्यार करेगा? क्या तू सिर्फ मुझे ही देखता रहेगा? क्या तू सिर्फ मेरे ही सुपुर्द रहेगा?
इन सवालों का जवाब हाँ ही होना चाहिए। हाँ खुदा, मैं सिर्फ तुझसे मोहब्बत करूंगा। हाँ खुदा, मैं सिर्फ तेरे सुपुर्द रहूंगा। हाँ खुदा, मैं तेरी फिक्र करूंगा, तेरे काम की फिक्र करूंगा। खुदा आपके हाँ का मुंतज़िर है कि वो उस बरकत को रिलीज करे आज सुबह के लिए जो उसने रखी है। जीसस वी प्रेज यू लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तेरी बरकत का हाथ बढ़ा हुआ है। आज सुबह खुदावंद ने अपने नहायत काबिल इज्जत, काबिल दीन प्यारे भाई पास्टर जेकब जॉन साहब के लिए और अपनी बहन के लिए, बच्चों के लिए, इनकी फैमिली के लिए जो खुदावंद तेरे काम की बड़ी फिक्र करते हैं, इंजील की बिशारत के लिए इनके दिल धड़कते हैं, तेरे घर की तामीर कर रहे हैं। खुदा तेरे खूबसूरत बच्चों के लिए, अपने बहन भाई, इनके बच्चों, इनके खानदान के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ। आइए सारी जमात मिलकर पादरी साहब के लिए बरकत की दुआ करें। खुदावंद अपने खादम को बरकत दे। खुदा तेरा खादम तेरे हजूर में बढ़ता जाए। खुदावंद तेरा घर ईसा नगरी के इलाके में एक खूबसूरत घर हो है खुदा, खूबसूरत घर हो है खुदा। ऐ बाप, हम अपने घरों से भर के तेरे घर की, तेरे काम की फिक्र करते हैं। हमारा दिल तेरे नाम के लिए धड़कता है, हमारी चीजें तेरी है, हम तेरे हैं खुदावंद। बाप आसमानी हमारी जिंदगियों में अव्वल दर्जा तेरा है, अव्वल दर्जा तेरा है। और आज सुबह हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारी जिंदगियों में तू नजर आ रहा है। रिलीज करें खुदा, रिलीज करें खुदा, रिलीज करें खुदा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सारी जमात मिलकर कहे आमीन। आइए जोरदार तालियां बजाकर खुदावंद की तारीफ।